हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चरक कल्प स्थान 7 चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि एक विरेचन कारक द्रव्य है। श्यामा तिव्रित नाम का जो चैप्टर है वो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये एक विरेचन कारक द्रव्य होता है। हालांकि वमन कारक द्रव्य के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। अगर आप वमन कारक द्रव्य के बारे में जानना चाहते हैं कि वमन कारक द्रव्य क्या होता है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वमन कारक द्रव्य के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, जो कि चरक कल्प स्थान 1 से लेके और 6 चैप्टर जो द्रव्य हैं वो वमन कारक द्रव्य हैं। अब हम 7 चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक विरेचन कारक द्रव्य होता है, जिसे हम लोग श्यामा तिव्रित के नाम से जानते हैं। अब हम विरेचन कारक द्रव्य श्यामा तिव्रित के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चरक कल्प स्थान 7 चैप्टर है। हालांकि हम जानते हैं कि जो श्रेष्ठ वामक द्रव्य होता है वो मदन फल होता है। श्रेष्ठ वमन कारक जो द्रव्य होता है ना, वो मदन फल होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से श्रेष्ठ वमन कारक द्रव्य मदन फल होता है, उसी तरह से श्रेष्ठ विरेचन कारक द्रव्य जो होता है ना, श्यामा तिव्रित होता है। हालांकि हम जानते हैं कि जो श्रेष्ठ मदन फल होता है वो श्रेष्ठ वामन कारक द्रव्य इसलिए होता है क्योंकि ये अल्प उपद्रव करता है। ठीक इसी तरह से जो विरेचन कारक द्रव्य में जो होता है श्यामा तिव्रित श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये भी अल्प उपद्रव करता है। इसी वजह से इसे भी श्रेष्ठ माना गया है। अब हम तिव्रित के पर्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ईजिली रख सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। सुबह सुबह श्यामा कोटि तिव्रित और त्रिभंडी। इसके नाम से, इस ट्रिक से ही पता चल जा रहा है इसके जो पर्याय हैं। जैसे सुबह सुबह से होगा, एक सुबह से होगा सुबह, दूसरी सुबह से होगा सर्वानुभूति। श्यामा से श्यामा और कूटे से कूट रणा। तिव्रित तो है ही श्यामा का पर्याय, और त्रिभंडी भी ये तिव्रित की, ये सारे जो है ना तिव्रित के पर्याय हैं। अब हम तिव्रित के गुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो तिव्रित होता है उसका रस कैसा होता है, गुण कैसा होता है, विपाक कैसा होता है, और वो कैसे किन किन दोषों को शांत करता है। तिव्रित का गुण, तिव्रित का जो रस होता है ना वो कसाय और मधुर होता है, जबकि जो गुण होता है ना तिव्रित का वो रुच्च होता है, विपाक कटु होता है। तिव्रित जो होता है ना कफज और पित्त दोषों को शांत करता है। अब हम तिव्रित के मूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तिव्रित का जो मूल होता है ना वर्ण के आधार पे बताया गया है यहाँ पे। तिव्रित के मूल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तिव्रित के जो मूल होते हैं ना उसको हम वर्ण के आधार पे पढ़ेंगे। जैसे कि तिव्रित के जो मूल होते हैं ना वो श्याम मूल के हो सकते हैं या फिर अरुण मूल के हो सकते हैं। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, जो श्याम मूल का तिव्रित होता है वो उसके क्या क्या गुण होते हैं, और जो अरुण मूल का जो तिव्रित होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। श्याम मूल वाली निशुत आशुकारी होती है। मतलब श्याम मूल वाला जो तिव्रित होता है वो बहुत ही ज़्यादा आशुकारी होता है, धातु क्षीण करता है वो, और मूर्छा भी उत्पन्न करता है। मतलब ये बहुत ही तीक्ष्ण स्वरूप का होता है। हृदय और कंठ का कर्षण करता है, दोषों का नाश करता है, बहुदोष और कुरकोष्ठ में लाभदायक होता है। मतलब श्यामा मूल का मतलब जो तिव्रित है, अगर उसका मूल श्याम वर्ण का है तो उसमें ये गुण पाए जाते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा आशुकारी होता है, धातु क्षीण करता है, मूर्छा तक उत्पन्न कर देता है अगर इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो दोषों का नाश तो करता ही है। ये इसका प्रयोग जो होता है ना हम लोग बहुदोष की अवस्था में या फिर कुरकोष्ठ में जो होता है ना हम लोग इस श्याम मूल के तिव्रित का प्रयोग करते हैं। अब हम अरुण मूल के बारे में जानने जा रहे हैं। अरुण मूल जो होता है ना श्रेष्ठ मूल होता है। मतलब जो तिव्रित के जो 2 वर्ण के आधार पे मूल बताया गया है, श्याम मूल और अरुण मूल, उसमें जो अरुण मूल होता है ना वो श्रेष्ठ होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि ये जो अरुण मूल है वो श्रेष्ठ होता है क्योंकि सुकुमार व्यक्तियों के लिए, बालकों के लिए, वृद्धों के लिए और मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि श्याम मूल जो होता है वो बहुदोष अवस्था में और कुरकोष्ठ की अवस्था में लाभदायक होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आशुकारी होता है, धातु क्षीण करता है, इसी वजह से। जबकि अरुण मूल जो होता है ना वो किसी में भी हम यूज़ कर सकते हैं विरेचन कराने के लिए। सुकुमार व्यक्ति में यूज़ कर सकते हैं, बालकों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, वृद्धों में यूज़ किया जा सकता है, और जो मृदु कोष्ठ के व्यक्ति होते हैं उनमें भी ये लाभदायक होता है। इसीलिए जो होता है ना अरुण मूल जो होता है ना श्याम मूल से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो तिव्रित होता है उसको हम संग्रह कैसे करते हैं। प्रशस्त तिव्रित की संग्रह विधि। सबसे पहले दिया है कि उत्तम भूमि में उत्पन्न हुए तिव्रित के मूल को एक दिन पहले व्रत रहकर शुक्ल पक्ष में श्वेत वस्त्र धारण करके सावधानी पूर्वक उखाड़ना चाहिए। मतलब तिव्रित के संग्रह की विधि बताई गई है कि अच्छी भूमि में उत्पन्न हुई जो तिव्रित है उसको हम लोग जब हमें उखाड़ना होता है तो उसके एक दिन पहले हम व्रत रहते हैं। ठीक है, शुक्ल पक्ष में श्वेत
मतलब शुक्ल पक्ष जब होता है उस समय जो होता है ना, सफ़ेद कपड़ा धारण करके उसको हमें सावधानी पूर्वक उखाड़ना चाहिए। जो मूल भूमि में अधिक दूर तक चला गया हो, चिकना हो, टेढ़े ना हुए हो, ऐसे जो होता है ना, हमें तिवृत्त के मूल को उखाड़ना चाहिए। मतलब ऐसा तिवृत्त होना चाहिए जो भूमि में बहुत अधिक दूर तक नहीं फैला हो, चिकना हो उसका मूल, और टेढ़ा बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसे तिवृत्त के मूल को हमें उखाड़ना चाहिए। फिर उसे उखाड़ करके चीर कर उसकी त्वचा को लेकर सुखाकर पात्र में रख लेना चाहिए। मतलब ये प्रशस्त तिवृत्त के संग्रह की विधि बताई गई है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उत्तम भूमि में, जहाँ पे उत्तम भूमि हो वहाँ के तिवृत्त का मूल हमें उखाड़ना चाहिए। और उखाड़ने से पहले हमें क्या करते हैं, एक दिन पहले हम व्रत रहते हैं, फिर शुक्ल पक्ष में श्वेत वस्त्र धारण करके उसे सावधानीपूर्वक उखाड़ना चाहिए। और वो भी ऐसे तिवृत्त का मूल को उखाड़ना चाहिए जो भूमि में बहुत अधिक दूर तक ना गया हो, चिकना हो और टेढ़ा ना हो। ऐसे मूल को उखाड़ लेते हैं, फिर उसको चीर करके उसकी त्वचा को ले करके सुखा लेते हैं और फिर उसे पात्र में रख लेते हैं। मतलब जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है फिर उसका प्रयोग करके हम विरेचन कराते हैं। अब हम तिवृत्त की प्रयोग विधि के बारे में देखने जा रहे हैं कि जो तिवृत्त होता है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं विरेचन कारक द्रव्य के रूप में, उसका प्रयोग हम करते कैसे हैं इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्नेहन कराते हैं। मतलब जब हमें किसी को देना होता है तिवृत्त विरेचन कराने के लिए तो उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्नेहन कराते हैं, फिर स्वेदन कराते हैं। विरेचन से 3 दिन पूर्व मांस, रस और भात खिलाएं। मतलब जब हमें किसी का विरेचन कराना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हम लोग स्नेहन कराते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पंचकर्म जो होता है उसको 3 कर्म में किया जाता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पाश्चात कर्म। क्योंकि ये पंचकर्म बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो तिवृत्त है उसका प्रयोग हम करते कैसे हैं। जब हमें विरेचन कराना होता है तो तिवृत्त का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग। चूँकि हम जानते हैं कि जो तिवृत्त होता है ना, तिवृत्त सुख विरेचना नाम होता है। तिवृत्त सुख विरेचना नाम होता है। जो तिवृत्त होता है उसका प्रयोग करके अगर हम विरेचन कराते हैं तो सुखपूर्वक जो होता है ना विरेचन हो जाता है। इसीलिए जो होता है ना यहाँ पे तिवृत्त के बारे में, इसीलिए तिवृत्त को जो होता है ना श्रेष्ठ विरेचन कारक द्रव्य बताया गया है। वही बताया गया है कि सबसे पहले हम लोग तिवृत्त का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले स्नेहन कराते हैं, फिर स्वेदन कराते हैं। फिर स्वेदन कराने के बाद जो होता है ना, लगभग विरेचन से 3 दिन पूर्व, मतलब जब हमें विरेचन देना होता है उससे 3 दिन पहले मांस, रस और भात खिलाते हैं। फिर विरेचन के 1 दिन पूर्व पेया खिलाते हैं। मतलब जब विरेचन कराते हैं उसके 1 दिन पहले पेया खिलाते हैं। फिर प्रातःकाल जो होता है ना, तिवृत्त द्वारा विरेचन कराया जाता है, तो आसानी से सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। अब हम निषोध के 9 योगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। निषोध के जो 9 योग होते हैं, मतलब निषोध का प्रयोग जो होता है ना, हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं विरेचन कराने के लिए, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों प्रकार के निषोध के मूल, मतलब श्याम और अरुण वर्ण के जो निषोध होते हैं उनका मूल लेते हैं 1 कश की मात्रा में। लगभग दोनों जो होता है लगभग 1-1 कश की मात्रा में लेते हैं, ले करके पीस लेते हैं, फिर कल्प बना लेते हैं। फिर उसे क्या करते हैं, काजी में घोल लेते हैं। फिर उसे रोई को पिलाने के लिए जो होता है ना, इन 9 योगों में से किसी एक का प्रयोग करके हम लोग रोई को विरेचन कराने के लिए लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 9 योग में से एक योग बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 कश निषोध मूल कल को लेते हैं। ठीक है, फिर उसे या तो गोमूत्र के साथ या फिर भेड़ के मूत्र के साथ, भैंस के मूत्र के साथ, या फिर सौवीर के साथ, या तुशोधक के साथ, या प्रसन्ना के साथ, या फिर त्रिफला के साथ। मतलब ये जो 9 हमने नाम आपको बताया है उनमें से किसी एक के साथ 1 कश निषोध मूल कल्क लेते हैं। फिर जो होता है ना फिर उसे मिला करके फिर उस द्रव्य को रोगी को पिलाने के लिए देते हैं। इन 9 में से किसी एक द्रव्य में घोल करके रोगी को पिलाने के लिए देते हैं, जिससे वो सुखपूर्वक विरेचन कर देता है। इसी को हम लोग निषोध के 9 योग के बारे में। अब हम निषोध का जो 1 योग होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या करते हैं, 1 भाग मिश्री लेते हैं, आधा भाग निषोध मूल का चूर्ण लेते हैं, फिर उसमें मधु और घी मिला देते हैं, फिर रोगी को चटाते हैं। इससे द्वारा इसका प्रयोग करके भी हम लोग विरेचन करा सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सन्निपात ज्वर होता है उसमें हम लोग निषोध के किस योग का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सन्निपात ज्वर में अगर किसी को सन्निपात ज्वर है तो उसमें निषोध की किस योग का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अजमोदा लेते हैं, फंसलोचन, विदारीकंद, चीनी और निषोध का चूर्ण लेते हैं।
सब जो होता है ना, जितने भी हैं अजमोदा, वंशलोचन, विदारी, कंचीनी और निशोद का चूर्ण सम मात्रा में लेते हैं। फिर मधु और घी मिला करके फिर रोगी को जो होता है ना चटाते हैं, तो उत्तम प्रकार से विरेचन हो जाता है। इस योग का प्रयोग जो होता है ना, हम लोग केवल सन्निपातक ज्वर में ही नहीं, सन्निपातक ज्वर के साथ साथ हम लोग अगर शरीर में जकराहट हो, उदर में दाह हो, प्यास रोग से पीड़ित रोगियों के लिए भी ये लाभकर होता है। मतलब इसका प्रयोग करके हम लोग इन रोगियों में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में ये लाभकर होता है। सलवट तिवृत्त का प्रयोग, मतलब सलवट तिवृत्त का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेंधा नमक आज जो 12 नमक बताया गया, उनमें से एक नमक को तथा नमक के समान भाग सोंठ के चूर्ण से द्विगुण निशोथ का चूर्ण एक में मिलाकर खिलाते हैं, ऊपर से गर्म जल पिलाते हैं। तो इसका प्रयोग करके भी हम लोग विरेचन करा सकते हैं। मतलब सेंधा नमक आज जो 12 नमक पाए जाते हैं, जैसे कि सेंधा नमक होता है, सोचर नमक होता है, काला नमक होता है, विड नमक होता है, आनूप नमक होता है, पाक्य होता है, समुद्र होता है, मौलक होता है, कुप्य और बालू, सेमक और एल। मतलब इन 12 नमक के बारे में भी अभी हम आप लोग को बता रहे हैं कि इजली कैसे याद रख सकते हैं। तो वही बताया गया कि जो सेंधा नमक आज जो 12 नमक होते हैं, उनमें से एक एक नमक को, मतलब एक नमक का प्रयोग करके हम लोग नमक के समान भाग में ही सोंठ का चूर्ण लेते हैं। फिर उसके दूना जो होता है निशोथ का चूर्ण उसमें मिला करके खिलाते हैं, और फिर उसे उष्ण जल पान कराते हैं, मतलब ऊपर से गर्म जल पिलाते हैं, जिसके द्वारा आसानी से विरेचन हो जाता है। जो 12 नाम होते हैं सेंधा नमक आदि के जो 12 नाम हमने आपको बताया है कि उनमें से किसी एक का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उसके बराबर सोंठ का चूर्ण लेते हैं, फिर नमक लेते हैं बराबर मात्रा में, उसका दुगुना मात्रा में हम लोग निशोथ का चूर्ण लेकर मिलाकर उसको विरेचन करने के लिए देते हैं, और फिर गर्म जल का पान कराते हैं। ये जो 12 सेंधा नमक होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसको ईजिली याद रख सकते हैं हम लोग इसके थ्रू। सेंधा सोचे कवि, आप समुद्र में कब रोएं। मतलब सेंधा से सेंधा नमक होता है, सोचे से सोचर नमक होता है, कवि का जो क है उससे काला, वी से विड नमक, आप से आनूप, आ से आनूप, और प से पाके नमक, सामुन तो सामुद्री नमक हो गया, में से मौलक नमक हो गया, कब के क से कुप्य नमक, और ब से बालू नमक, और रोए से रोमक हो गया, और ए से एल नमक हो गया। इस तरह से ये 12 नाम हम आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि कफज रोगों में हम लोग विरेचन कैसे करा सकते हैं। मतलब निशोथ के किस योग का प्रयोग करके हम लोग कफज रोगों में विरेचन कराते हैं। पीपर, सोंठ, जवाखार, काली निशोथ के चूर्ण सम मात्रा में लेते हैं। मतलब इन सभी को जो होता है ना, इनको हम लोग सम मात्रा में लेते हैं। फिर चूर्ण को मधु मिला करके चटाने के लिए रोगी को देते हैं। मतलब इन सब का क्या करते हैं, चूर्ण लेते हैं बराबर मात्रा में, फिर उसमें मधु मिला करके चटाने के लिए रोगी को देते हैं। मतलब कफ प्रकृति वाले या कफ दोष से पीड़ित रोगियों में विरेचन होता है। मतलब कफज प्रकृति वाला व्यक्ति हो या फिर कफ दोष से पीड़ित व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों में हमें इस तरह से योग बना करके रोगी को देना चाहिए, जिससे आसानी से विरेचन हो जाता है। अब हम तिवृत्त के योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तिवृत्त की जो होता है ना 110 योग होते हैं। मतलब तिवृत्त का प्रयोग जो होता है हम लोग 110 तरीके से प्रयोग करके विरेचन करा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको याद रखने के लिए, इसको ईजिली तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसको ट्रिक की सहायता से हम लोग ईजिली याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है, दो चूर्ण मद मुलेठी कांजी दो, रिक्शा के पास मोदक, अन्न सबाब चाची गो, अठ दे फौजी साधु साडव, 4 घर आए आज 10 देशों से। मतलब इसके द्वारा जो होता है हम इन 110 योगों को आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे दो चूर्ण तो से तर्पण और च से चूर्ण, मतलब तर्पण और चूर्ण से 2 योग, मद से 2 योग, मुलेठी से 2 योग, कांजी से 2 योग, एंड रिच्छा से ऋतु के अनुसार, और 6 से 6 मतलब ऋतु के अनुसार 6 योग दिए जाते हैं। पापा से पानक से 5 योग दिए जाते हैं। मोदक से 5 योग दिए जाते हैं। अन्न से 9 योग दिए जाते हैं। सैंधव सवाब, मतलब सैंधव आज से 12 योग दिए जाते हैं। चाची मतलब च से चीनी से, और च से 4 मतलब चीनी से 4 योग होते हैं। गो अठ मतलब गो से गोमूत्र से, अठ से मतलब 18 योग दिए जाते हैं। फौजी मतलब जी से जीवक आदि से, और फौ मतलब 14 उससे लिया गया है, 14 योग होते हैं। साधु मतलब दूध से 7 योग दिए जाते हैं।
साडव, साडव से 10 योग दिए जाते हैं। 4 घर, मतलब घृत और दूध से 4 योग होते हैं। आय, आज मतलब आज, आय से, अवलेह से, और आज से मतलब 8, मतलब अवलेह से 8 योग दिए जाते हैं 10 देशों से। सौवीर और तिशोधक से 2 योग। आय ना, मतलब अम्ल से 9 योग दिए जाते हैं। इस तरह से जो होता है ना इस तरह से तिवृत्त के 110 योग के बारे में हमने पढ़ लिया है। और तिवृत्त के बारे में भी हम लोग जान लिया है कि जो तिवृत्त होता है वो श्रेष्ठ विरेचन कारक द्रव्य क्यों होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।